आज तक के वीडियोस देखिए HD क्वालिटी में भी। आज ही YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए आज तक HD चैनल, सबसे तेज सबसे ज्यादा। तो तमाम फिल्म जगत के जितने भी सितारे हैं अब धीरे धीरे करके उनका ट्वीट भी सामने आ रहा है और अपनी संवेदना वो जाहिर कर रहे हैं। साहिल हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, जो हम बात कर रहे थे कि विदेश से लौटने के बाद हम सभी जानते थे कि इतना आसान नहीं होगा इरफान के लिए ये जंग जीतना, लेकिन क्या ये जानना चाहेंगे इस बीच शूटिंग भी उन्होंने की, जो अधूरी शूटिंग थी अंग्रेजी मीडियम की वो भी उन्होंने की, लेकिन उसके बाद अचानक से इतनी तबीयत खराब हो जाना और अचानक से उनका चला जाना। देखिए, ये रेयर तरीके का कैंसर उनको हुआ था। 2018 से वो उसको जूझ रहे थे और जो विदेश से लौटने के बाद भी उन्हें पता था कि उन्हें इससे जूझना है, लगातार उसको जूझना है। इसी बीच उन्होंने दरअसल ये फिल्म खत्म की थी। और अभी मैं सुन रहा था साजिद खान और मधुर भंडारकर दोनों बात कर रहे थे। हालांकि अगर देखें तो इरफान खान का करियर शुरू होता है 1988 से और पहली फिल्म उनकी अगर हम देखें तो सलाम बॉम्बे उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक छोटा किरदार निभाया था और तब से लेकर अब तक वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हालांकि कमर्शियल हिट फिल्में देना उनका 2004 या 5 से शुरू हुआ। इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट फिल्में उनको मिलना 2004 या 5 के बाद शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले उनका लंबा सफर रहा है और इस बीच वो अकेले, हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स हैं कि जो इंटरनेशनल फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन वो उन कुछ अभिनेताओं में से हैं कि जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्में की और अवार्ड विनिंग फिल्में की। अगर हम छोटी सी नजर डालें उस पर तो वो द वॉरियर उनकी पहली इंटरनेशनल फिल्म थी, 2001 में रिलीज हुई थी। द नेमसेक जिसपे तब्बू ने भी काम किया था, 2006 में ये रिलीज हुई थी। दार्जिलिंग लिमिटेड, एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनियर, इसे कोई नहीं भूल सकता। पूरे भारत में दरअसल ये शूट हुई थी स्लमडॉग मिलियनियर। न्यूयॉर्क, आई लव यू, अमेजिंग स्पाइडरमैन में भी उन्होंने काम किया था। और आखिरी उनकी फिल्म जो मैंने खुद देखी थी और मुझे बहुत पसंद है ये फिल्म, लाइफ ऑफ पाई में भी उनका काम रहा है। जुरासिक वर्ल्ड 2015 की रिलीज थी और इन्फर्नो 2016 में। इस तरीके की बड़ी ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल फिल्मों में भी इरफान खान ने काम किया था। लाइफ ऑफ पाई वन ऑफ द बेस्ट फिल्म की तरह जानी जाती है और काफ़ी अक्लेम्ड फिल्म रही। स्लमडॉग मिलियनियर ने कई सारे अवार्ड, ऑस्कर जीते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स उन्होंने कई सारे जीते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 1988 से उनका फिल्मी करियर शुरू होता है। दरअसल अगर हम देखें तो छोटे छोटे रोल, समांतर सिनेमा में काम, जिसे पैरेलल सिनेमा कहा जाता है, वो करते करते कमर्शियल हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम करना शुरू किया। और उस 2004-2005 के बाद हासिल जैसी फिल्में जिसमें कुछ नेगेटिव रोल्स उन्होंने किए थे, पहले नेगेटिव रोल्स के जरिए वो अपने आप को साबित कर पाए। नेशनल अवार्ड्स उनको इस दौर में कहीं मिले और नए फिल्म मेकर्स को अच्छी कहानी ढूंढकर उसको फिल्म में उतारना, करीब करीब हर रोल के लिए उन्हें उनकी तारीफ हुई है। और एक अच्छा दौर उनका एक तरीके से शुरू हुआ था। इरफान खान आज की तारीख में लीडिंग एक्टर्स के तौर पर जाने जाते थे। 54 साल की उम्र में उनका निधन होना जाहिर सी बात है कि जो साजिद और मधुर भंडारकर यहाँ पर बात रख रहे थे, अनुपम खेर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और उनका भी यही कहना है कि आज की सबसे बुरी खबर उनके लिए, जिस तरीके से अमिताभ बच्चन कह रहे थे, आज की सबसे बुरी खबर उनके लिए यही है, जो उन्होंने एक ट्वीट में अपना एक वीडियो मैसेज भी उसके साथ उन्होंने लोगों के सामने रखा है। बिल्कुल साहिल, और चूंकि साहिल आप मुंबई में ही हैं और वहां पर लंबे समय से इरफान के साथ भी, बाकी दूसरे कलाकारों के साथ भी आप संपर्क में रहे हैं, उन लोगों के साथ बातचीत की है, इंटरव्यूज लिया है। एक इरफान के बारे में जो बात सामने आ रही है कि भले ही इन बुलंदियों पर पहुंचे, लेकिन शुरुआत इनकी जिस तरह से रही, NSD से उन्होंने सेक्शन लिया, वहां पर पूरी पढ़ाई की, नाटक की और तमाम चीजों की। ऐसे में इतनी बुलंदियों के बाद पहुंचने के बावजूद हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहे, काफी ह्यूमन थे इरफान। हमारे पिया का नाम नहीं आया एक ऑप्शन बिल्कुल, और यही प्रतिक्रिया सभी उनके को स्टार से भी उभर कर सामने आती है। मैंने आपको कुछ एक जो प्रतिक्रिया है वो पढ़कर भी बताई, सोशल मीडिया पर आई हुई। हर को स्टार का यही कहना है, काफी डाउन टू अर्थ, ओपन माइंडेड, अपनी भूमिका को समझने वाले, फिल्मी आमतौर पर अपने सह कलाकारों के साथ मिलकर रहने वाले, इस तरीके के वो कलाकार रहे हैं। और यही बात बार बार उभर कर सामने आई है। हालांकि
जिस तरीके से उनकी मौत हुई एक तरीके से झटका है, क्योंकि अब तक सबको यही लग रहा था कि वो सुधर रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश मीडियम फिल्म कंप्लीट की, सबको लग रहा था कि दोबारा वो उनकी जिंदगी पटरी पर आ रही है, और ऐसा होते होते अचानक कल पता चला कि उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया है। और उसके बाद आज सुबह यह खबर आना जाहिर सी बात है कि सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, इंडस्ट्री के लिए। हालांकि सबको पता था कि 2018 से वो इस तरीके की दुर्धर बीमारी से जूझ रहे थे। वो विदेश में अपना इलाज करने के लिए भी गए थे और वहां से यहाँ पर लौटे थे, लेकिन उनकी फिल्मी करियर की जो छाप है, बिना ये उन एक्टर्स में से आपने जो सवाल पूछा था उसी बात को लेकर अगर हम आगे बढ़े तो उन एक्टर्स में से थे कि जो एक टिपिकल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो के छाप में नहीं नजर आएंगे, लेकिन अपनी भूमिकाओं से उन्होंने अपने आप को बड़ा किया। आपको याद होगा बिल्लू बार्बर जैसी फिल्म जो काफी ठीक ठाक चली थी, जहां पर शाहरुख खान के साथ में उनका एक इक्वल किरदार वहां पर दिखाई दिया था।